हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति फ्रॉम ट्रैवल कच्चस का। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसीलिए मैं आज आपको एक ऐसी जगह पर लेके आई हूँ जहाँ हर कोई आसानी से नहीं पहुँच सकता। राधे राधे राधे। राधे गोपनीयम। ये मेरा गुप्त स्थान है। यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पर आ सकता, अन्यथा मैं हर किसी को यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं। बोलो राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं जिस स्थान पर आपको लेके आई हूँ, अधिकतर लोग इस बारे में नहीं जानते। यानी कि ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि राधा कृष्ण की भी शादी हुई थी। हाँ जी, राधा कृष्ण की भी शादी हुई है, जो स्वयं ब्रह्मा जी ने करवाई है। वही स्थान है ये जहाँ पर राधा कृष्ण एक अटूट बंधन में बंधे थे। आज मैं उसी स्थान के आपको दर्शन भी कराऊंगी और उसके बारे में पूरी जानकारी भी दूंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो आप पूरी इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर पाएंगे। राधे राधे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। राधे राधे। देखो, इस जगह का नाम है भांडीर वन और यहाँ की सबसे पहली लीला है जब भगवान ने अवतार लिया और गाय चराने के लिए आए तो सबसे पहले दिन यहीं आए थे। जब भगवान गाय चराने के लिए आते थे तो कंस उनको मारने के लिए नए नए राक्षस भेजता था। कंस ने एक राक्षस भेजा था बक्षासुर, जो कंस का चचेरा भाई था। वो आया गाय के बछड़े के रूप में और जाके भगवान की गायों में मिल गया। भगवान ने देखा यह तो कोई राक्षस है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। तो ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया तूने गाय के बछड़े की हत्या कर दी, तू गौ हत्यारा हो गया, तुझे सभी तीर्थों का स्नान करना होगा। तो ठाकुर जी ने सभी तीर्थों को यहीं पे बुलाया। बाहर एक कुआं है सामने, उसे अपनी बंसी से प्रकट किया, उसमें विराजमान हुए। तो सभी तीर्थों ने अपना रूप धर के भगवान को स्नान कराया। वैसे ये कुआं सतयुग से है, जब मत्स्य भगवान का अवतार हुआ था तो सत्यव्रत राजा मत्स्य भगवान को लेकर यहीं आए थे और सवा पैर इसी कुएं में रखा गया था। तो बराह पुराण में एक श्लोक मिलता है इसका कि मत्स्य कूपम नमस्तभ्यम भांडीर वनम स्थितम। हे मत्स्य कूप, आप भांडीर वन में स्थित हो, हम आपके लिए बारंबार प्रणाम करते हैं। तो इस कुएं में सभी तीर्थों का जल है। जब कभी भी सोमवती या अमावस्या होती है तो इस कुएं का जल सफेद हो जाता है। जिन माता बहनाओं की संतान नहीं होती हो, गर्भ खंडित हो जाते हो, तो वो यहाँ आकर इस कुएं पे स्नान करें, मंदिर में अपनी मनोकामना बोली तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। दूसरी लीला है राधा कृष्ण के विवाह की, जो बहुत से भक्तों को नहीं पता है कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती, क्योंकि भागवत में राधे जी का नाम ही नहीं है। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। उसमें दिया गया है कि राधा कृष्ण की शादी इसी स्थान पर ब्रह्मा जी ने कराई थी और ब्रह्मा जी ने ही कन्यादान किया था। जो हमारे हिंदू रीति में विधि होती है वो सब पूरी हुई थी, जैसे वेद मंत्रों की, हवन की, फेराओं की। तो लास्ट में एक विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। तो यहाँ पर उसी छवि के दर्शन है। यहाँ ठाकुर जी राधा रानी की मांग में सिंदूर भरते हुए, मुकुट के राधा रानी की मांग के ऊपर हाथ है ठाकुर जी का, ऐसे चुटकी बनी हुई है। तो ये पूरे विश्व में एक ही मंदिर है जहाँ भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पर ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है। बंसी इसलिए नहीं है, जब शादी हो रही थी तो ठाकुर जी ने बंसी को अपने पास रख लिया था पूजा के टाइम पर। तो उस बंसी को राधे जी ने चुरा लिया। तब से हमारे यहाँ पे आज भी एक प्रथा चली आ रही है, जब लड़का लड़की की शादी होती है तो वहाँ मंडप के नीचे से लड़के की एक चीज चुराई जाती है, जूते चुराए जाते हैं ना। हाँ, तो भगवान ने तो जूते पहने नहीं थे, सो जूते चोरी होते। और राधा रानी की कोई बहन नहीं थी, इसलिए राधा रानी ने भगवान की बंसी को चुरा लिया। तीसरी लीला है, एक दिन राधे कृष्ण
किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो कन्हैया जी कहने लगे, हे राधे, ये हमारा तुम्हारा निकुंज वन है, हमारी तुम्हारी कुंजों की लीला हुई है, इसलिए आज इस वन को प्रसन्न होकर वरदान देता हूँ, जो भक्त यहाँ पर आएगा और इस कुएं पे आचमन करेगा यानी कि जल पिएगा, तो उसे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। कुआं पे स्नान करेगा तो उसके जाने अनजाने के जो भी पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। मंदिर में बैठकर कोई मनोकामना मांगेगा तो उसकी मनोकामनाओं को पूरी करूंगा। या फिर कोई भक्त यहाँ पर एक रात्रि निवास करेगा, कुआं पे स्नान करेगा, फिर भांडीर बिहारी के दर्शन करेगा तो उसे गौलोक की प्राप्ति होगी। यहाँ बैठकर कोई चीज खाएगा तो उसे इंद्रलोक की प्राप्ति होगी। या फिर यहाँ कोई गौदान करेगा तो उसकी 73 पीढ़ियों का उद्धार होगा। इतना सुनने के बाद राधा रानी घबरा गई और बोली, हे प्रभु, आपने तो इतने वरदान दे दिए, इतना होने पर तो यहाँ भक्तों की इतनी भीड़ हो जाएगी कि 24 घंटे भक्त रहेंगे, हमारे तुम्हारे मिलने में बाधा पड़ जाएगी। प्रभु जी बोले, हे राधे, गोपनीयम, ये मेरा गुप्त स्थान है, यहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता। जिसके ऊपर मेरी विशेष कृपा होगी वही भक्त यहाँ पर आ सकता, अन्यथा मैं हर किसी को यहाँ आने नहीं दूंगा। तो जब जिन भक्तों के ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा होती है वही भक्त यहाँ तक पहुँच पाते हैं। बोलो राधे राधे। फ्रेंड्स, अब आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा दर्शाया गया है जब ब्रह्मा जी राधा कृष्ण की शादी करवा रहे थे। आप दर्शन कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि इस मंदिर का पूरा व्यू आपको दिखाऊं, क्योंकि इस मंदिर में आना आसान नहीं होता। वही लोग इस मंदिर में आते हैं जिन पर राधा कृष्ण की विशेष कृपा होती है। और अगर अभी तक आप इस वीडियो में हैं तो आप पर भी हमारे राधा कृष्ण की कृपा है। अब जो आप सामने देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही प्यारा वर्णन किया हुआ है जब सखियाँ महर्षि दुर्वासा को यमुना पार करके भोजन कराने जा रही थी। राधे राधे। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से और आपके शेयर करने से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हम कोशिश करेंगे कि और अलग अलग जगह जाएं और वहाँ के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दें। और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए और उसके साथ में जो ऑल का आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इजीली मेरी वीडियो को देख सकें। राधे राधे। फ्रेंड्स, अब आप जो सामने गर्भगृह के दर्शन कर रहे हैं इसमें जो प्रतिमा है इसमें भी श्री कृष्ण जी हमारी राधा रानी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं और हमें यहाँ से प्रसाद में सिंदूर, कड़े और बिंदी वगैरह सब मिला, जिससे हमें भी बहुत अच्छा लगा और उसको लेकर हम आगे की ओर जा रहे हैं। और जब हम वापसी जा रहे थे तो दीदी ने हमें आवाज़ दे के बोला कि सामने लंगर मिल रहा है, वहाँ से आप लंगर ज़रूर खा के जाइए। तो हम प्रसाद लेके आगे की ओर बढ़ने लगे। तो अब हम उसी स्थान पर आ चुके हैं जहाँ पर लंगर मिल रहा है। लंगर में मिल रही है छाछ जो देखने में बहुत अच्छी लग रही थी और साथ में है यहाँ पर बाजरे की रोटी और अचार। हम इंतज़ार करने लगे कि कब हमारी बारी आएगी और हम भी लेंगे, क्योंकि यहाँ का प्रसाद लेना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए हम वेट करने लगे कि हमारी बारी आए और हम भी यहाँ से प्रसाद लें। फाइनली हमारी बारी भी आ गई और हमें दीदी ने बोला कि आप यहाँ पे बैठ जाइए। उसके बाद उन्होंने हमें छाछ दी, साथ में बाजरे की रोटी, अचार, जो सही में बहुत टेस्टी था। हमें बहुत अच्छा लगा और हम लंगर चख कर आगे की ओर जाने लगे ताकि आपके लिए एक प्यारी सी वीडियो बनाएं और आपको इस जगह के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दें। अभी वीडियो में बहुत कुछ है तो इसीलिए फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना कीजिए। अब जो आप सामने देख रहे हैं
ये कोई साधारण कुआं नहीं है, ये वही कुआं है जब हमारे श्री कृष्ण पर गौ हत्या का आरोप लगा तो उन्हें ये बोला गया कि संसार के सभी तीर्थों का जल से स्नान करने पर ही आपको गौ हत्या दोष से मुक्ति मिलेगी। तो श्री कृष्ण जी ने यहीं पर सभी तीर्थों का आह्वान किया और इसी कुएं में स्नान किया। अब जो आप सामने देख रहे हैं ये श्री कृष्ण का मुकुट माना जाता है। कहा जाता है कि ये श्री कृष्ण जी का मुकुट है। तो आप दर्शन कीजिए। यहाँ पर लोग अपनी मन्नत के स्वास्तिक बनाते हैं गोबर से। पहले तो आप इस जगह का पूरा व्यू देखिए कि ये जगह कैसी है। बीचों बीच कुआं है, उसके आसपास छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं जिनके आप यहाँ पर आकर दर्शन कर सकते हैं। ये कुआं अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन इसका महत्व और बढ़ जाता है। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले आप हनुमान जी के दर्शन कीजिए और कमेंट करके जय हनुमान ज़रूर लिखिएगा और ये भी बताइए मुझे ये वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस कुएं का इतना महत्व क्यों है। सोमवती अमावस्या को इस कुएं का पानी जो है दूध के समान हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो पानी है वो दूध के समान दिखने लगता है। लोग दूर दूर से आते हैं इस कुएं के जल से नहाने के लिए और इसे पीने के लिए। तो हम भी यहाँ से इससे पहले तो जल का छींटा लिया, उसके बाद हमने इस जल को पिया भी, क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध जल होता है। इसे पीने से ऐसा माना जाता है कि शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो हम सभी ने यहाँ से जल लिया और आगे की ओर चल दिए। आप कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो, ये जगह आपको कैसी लगी। क्या पहले आप यहाँ पर आए हैं, नहीं आए तो भी बताइए, और अगर आ चुके हैं तो भी बताइए। यहाँ पर ऐसी छोटी छोटी मार्केट है जहाँ से आप छोटी मोटी परचेजिंग कर सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए। सामने मैं मंदिर का फिर से आपको व्यू दिखा रही हूँ। इसके बाद मैं अब आपको जिस जगह पे लेके जाऊँगी उसी स्थान पर राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो यहाँ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे। वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिए, ताकि आपकी हाजिरी भी इस जगह पे लग जाए, क्योंकि इस जगह पे आना थोड़ा मुश्किल माना जाता है। इसीलिए अगर आप अभी तक इस वीडियो में हैं तो अपनी हाजिरी लगाइए राधा कृष्ण के चरणों में। राधे राधे। एक बार नंद बाबा बालक श्री कृष्ण को अपनी गोद में लिए भांडीर वन की ओर पहुंच गए। अचानक ही वहां पर बारिश और मौसम खराब हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा तूफान आने लगा। नंद बाबा छोटे से बालक को एक पेड़ के नीचे लेकर खड़े हो गए और स्तुति करने लगे। उसी टाइम वहाँ पर राधा रानी आ गईं। नंद बाबा जो है श्री कृष्ण के और राधा रानी के देव स्वरूप को जानते थे, तो वो बाल रूप कृष्ण को राधा रानी के हाथ में सौंप कर चले गए। तभी कृष्ण जी भी अपने दिव्य रूप में आ गए और उन्होंने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी भी वहां आ गए और राधा कृष्ण का विवाह इसी पेड़ के नीचे करवा दिया। तभी से ये माना जाता है कि राधा कृष्ण एक अटूट बंधन में बंधे हुए हैं। ये जो पेड़ है ये उसी समय का है और ये राधा कृष्ण के अटूट प्रेम का प्रतीक है। फ्रेंड्स, मैंने पूरी कोशिश की है कि इस जगह के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, और अगर आप इस जगह के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूँ। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।